नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी हिंदी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 4 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आपके बुक की फुल प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिसके लेखक हैं शांति स्वरूप बौद्ध। इसमें फर्स्ट है, आपको एक शब्द वाक्यांश या वाक्य में उत्तर दिए हैं देने हैं। आप इसको एक सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं 14 अप्रैल 1891 को, या फिर आप इसे फुल सेंटेंस में लिख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। आगे है, अगला प्रश्न है, अंबेडकर की माता का नाम क्या था। भीमाबाई। रामजी सूबेदार किस गांव के सैनिक थे। महू। भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी। 1907 में। आगे दिया हुआ है, कृष्णजी अर्जुन केलुस्कर ने कौन सी पुस्तक भीमराव को भेंट की। बुद्ध जीवनी। भीमराव का विवाह किसके साथ हुआ था। रामाबाई के साथ। महाराज की ओर से भीमराव को मासिक छात्रवृत्ति कितनी मिलती थी। तो वो है 25 रुपये, जो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी गई थी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर जी ने बीए की परीक्षा कब पास की। 1912 में। भीमराव जी ने 1913 में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। तो वो है कोलंबिया में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस समाज को जागरूक करना आरंभ किया था। वंचित और पिछड़े समाज को। अगला प्रश्न है, मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर पत्नी और बच्चों से भी अधिक किसे मानते थे। पुस्तकों को। आगे दिया हुआ है, अंबेडकर जी को शिक्षा प्राप्त करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंबेडकर जी को स्कूली शिक्षा के समय घर से अपने बैठने का टाट ले जाना पड़ता था। विद्यालय में अन्य विद्यार्थियों से अलग बैठना पड़ता था। वे कक्षा के बाहर अन्य छात्रों के जूतों के बीच बैठते थे। उन्हें विद्यालय में घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी। चपरासी उन्हें पानी पिलाता था, और अगर वो नहीं है तो उन्हें पानी नहीं मिलता था, अर्थात वो प्यासे ही रहते थे। अगला प्रश्न है, पत्नी की मृत्यु का डॉक्टर अंबेडकर पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई की मृत्यु ने उन्हें झकझोर दिया। इससे वे दुखी और परेशान रहने लगे। शोक में उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया। भगवा वस्त्र पहन साधु जैसा जीवन जीने लगे। उन्होंने घर त्याग दिया। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव मुंबई के एल्फिंटस कॉलेज में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी, मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ने में कठिनाई महसूस करने लगे तो केलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के पास ले गए। भीमराव ने अपनी विद्वता और बुद्धिमत्ता से महाराज का दिल जीत लिया। महाराज ने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप स्वीकृत कर दी। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती थी। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और पारसी विषयों के साथ मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे। महार उनकी जाति का नाम है।
आगे है भीमराव का विवाह किसके साथ हुआ था। पैराग्राफ के आधार पे आपको उत्तर देना है, रमाबाई के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है भीमराव मुंबई के किस कॉलेज में दाखिल हो गए थे। तो एल्फिंस्टन कॉलेज में। केलुस्कर गुरुजी भीमराव को किस महाराजा के पास लेके गए थे। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के पास। महाराजा ने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की थी। 25 रुपए की। भीमराव जी ने बीए की परीक्षा किस वर्ष में पास की थी। तो वो है 1912 में। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें और फुल प्लेलिस्ट के लिए मेरे चैनल को चेकआउट करना ना भूलें। धन्यवाद।